विपिन एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाला खुले विचारों का था। उसकी पत्नी सिया की सादगी विपिन को अखरती थी। सिया पतिपरायण पत्नी थी। पति के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को देखने वाली पत्नी जो आज के समय में मिलना मुश्किल है। पर विपिन सिया की सादगी से काफ़ी नाखुश था। विपिन को अक्सर लगता कि सिया उस जैसे कामयाब आदमी के लायक नहीं है। छोटे शहर की सीधी सरल और संस्कारी लड़की से शादी करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। फैशन परस्ती भी कोई चीज़ होती है। अति आधुनिक लड़कियों की तस्वीर सिया में ढूंढने वाला विपिन कभी चिढ़कर कहता, सिया, पुरुष को साथी चाहिए, सेविका नहीं। विपिन ने जैसे जैसे कहा, सिया ने किया। फिर भी विपिन की चाहत पूरी कर पाने वाली नहीं बन सकी। सिया अपने काम, पति के प्रति वफादारी और चरित्र की कसौटी पर एकदम खरी उतरती थी। शादी के कुछ साल बाद ही विपिन की निगाह उसकी कंपनी में नई नई आई 25 साल की खूबसूरत, मस्त और कदम कदम पर सुंदरता बिखेरती विधि पर जम गई थी। विधि समय की ठोकर खाई हुई युवती थी। उसने देखा कि ऑफिस के एग्जीक्यूटिव और विभाग के अधिकारी की नज़र उसकी सुंदरता पर जमी है। वह जानती थी कि विपिन शादीशुदा है। फिर भी विधि ने सोचा, उसकी कृपा दृष्टि से वह ऑफिस में अस्थायी हो सकती है और प्रमोशन भी पा सकती है। इसलिए समय और मौके के मूल्य को समझते हुए विधि विपिन की नज़रों में अपने प्रति चाहत को देखकर उसके करीब पहुंच गई। थोड़े समय में ही विपिन और विधि नज़दीक आ गए। विधि के साथ रहने के कारण विपिन घर देर से पहुंचने लगा। सिया ने इस बारे में कभी विपिन से पूछा भी नहीं कि इतनी देर तक वह कहाँ रहता है। उल्टे विपिन से प्रेम से पूछती, लगता है आजकल ऑफिस में काम बढ़ गया है जो इतनी देर हो जाती है। लाइए, आपका सिर और पैर दबा देती हूँ। सिया के इस व्यवहार से विपिन सोचने लगता कि यह औरत भी अजीब है। कभी इसके मन में किसी भी तरह का अविश्वास, शंका नहीं आती। सिया के इस तरह के व्यवहार पर विपिन अंदर अंदर मुस्कुराता था। विपिन विधि को कई बार अपने घर भी ले आया क्योंकि विधि ने जिद की थी। सिया ने विधि की खूब खातिर की। विपिन ने सोचा था कि सिया विधि से उसके संबंध के बारे में पूछताछ करेगी, मगर उसकी यह धारणा गलत निकली। विधि अपनी मुस्कान से, अदाओं से और बातों से विपिन का मन बहलाने लगी। विपिन ने उसकी नौकरी साल भर में ही पक्की करवा दी और वेतन भी लगभग 3 गुना करवा दिया। नौकरी पक्की होते ही विपिन को लगा कि अब विधि धीरे धीरे उसके प्रति लापरवाह होती जा रही है। जब भी मिलने की बात कहो तो किसी न किसी काम का बहाना करके मिलने को टाल जाती है। इस बीच उसने अंदाज लगाया कि विधि उसके बजाय ऋषि से अधिक मिलती जुलती है। उससे कुछ अधिक ही संबंध गहरा हो गया है। उसका दिमाग चकराने लगा। वह उदास हो गया। एक दिन विपिन ने विधि से पूछ ही लिया, विधि, तुम्हारे और ऋषि के संबंधों को मैं क्या समझूं? विधि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि मेरा दोस्त है। क्या मैं औरत होने के नाते किसी पुरुष से दोस्ती नहीं कर सकती? मैं इतने तंग विचारों वाला आदमी नहीं हूँ। फिर भी मैं किसी और पुरुष के साथ तुम्हारी नज़दीकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। विपिन ने बोला, आपका मैं कितना सम्मान करती हूँ यह आप भी जानते हैं, पर एक ही आदमी में अपनी सारी दुनिया देखना मेरी आदत में नहीं है। विधि ने विपिन का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अपनी जागीर समझें।
मैं जीती जागती महिला हूँ, मेरे भी कुछ अपने अरमान हैं। विपिन ने खुश होते हुए कहा, विधि, तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। चाहत को भी भला तौला जा सकता है? विधि मुस्कुराते हुए बोली। विपिन खुशी में उछलकर बोला, विधि, चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। विधि चौंकी, फिर कुछ सोचकर गुलाबी होठों पर मुस्कान बिखेरती हुई बोली, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। दूसरी शादी तो कानूनन हो ही नहीं सकती। यदि आप अकेले होते तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। विधि, अपने प्रेम के लिए मैं अपना घरेलू जीवन तोड़ने को तैयार हूँ। प्लीज़ इनकार मत करना। अब देर करना ठीक नहीं है। मुझे अब और भटकना नहीं है। कल सुबह आ जाना, हम मंदिर में शादी करेंगे। मैं इंतज़ार करूँगा। तब विधि केवल इतना ही बोल सकी, ठीक है। बेड पर करवट बदल रहे विपिन यह सोचकर मुस्कुरा पड़ा कि कुछ घंटे बाद ही विधि हमेशा के लिए मेरी होगी। विपिन ने घड़ी में समय देखा, 3 बजे थे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। विधि का ही होगा, मैं भूल ना जाऊं, यही याद दिलाने के लिए उसने फ़ोन किया होगा। सचमुच विधि कितनी अच्छी है, एकदम सच्चा प्रेम करती है मुझसे। विपिन ने धीरे से उठकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। विपिन, मैं विधि बोल रही हूँ। मैं पहले ही जान गया था कि तुम्हारा फ़ोन होगा, विपिन ने प्रफुल्लित होते हुए बोला। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं भूला नहीं हूँ, हमारी कल शादी है। एक एक पल गिन रहा हूँ। नींद नहीं आ रही क्या? विपिन लगातार बोले जा रहा था। विधि ने बोला, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं कल आपकी हालत देखकर संकोचवश कुछ कह न सकी। काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगा कि एक शादीशुदा पुरुष की रखैल बनने के बदले ऋषि की पत्नी बन जाना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ऋषि से विवाह करके उसकी पत्नी के रूप में मैं समाज में प्रतिष्ठा भी पाऊंगी और सिया बहन जैसी बेकसूर औरत का संसार भी नहीं उजड़ेगा। मैं और ऋषि यह शहर छोड़कर गोवा जा रहे हैं, वहीं शादी करके हनीमून मनाएंगे। विधि आगे बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। सिया दीदी सुंदर सुशील हैं, उन्हें प्रेम देकर उनसे प्रेम पा सकते हो। एक औरत होकर भी मैंने सिया दीदी के साथ बहुत अन्याय किया है। अब इससे अधिक अन्याय मैं नहीं कर सकती। बात मेरी समझ में आ गई, भले ही थोड़ी देर से आई है। इसलिए अब मैं प्रेम के अंधेरे रास्ते पर नहीं चलना चाहती। अब आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, कहकर विधि ने फ़ोन काट दिया। विपिन का दिमाग चकराने लगा। उसे लगा वह रो पड़ेगा। खुद को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी नज़र बगल में बेखबर सो रही सिया पर पड़ी। विपिन आंख बंद कर सिया और विधि की आपस में तुलना करने लगा। आज पहली बार उसे सिया की सादगी सच्ची और अच्छी लगने लगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।